हेलो फ्रेंड्स, तो आज है 22 मई और आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे। सबसे पहले पिछले वीडियो के करंट अफेयर का रिवीजन करिए। पहला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य सभा के 73वें सत्र में विकासशील देशों को कोविड-19 से लड़ने के लिए किसने $2 बिलियन फंड की घोषणा की है? चीन ने। भारत के कैलाश सत्यार्थी सहित 88 नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के ग्रुप ने विश्व के सभी सरकारों को वंचित वर्ग के बच्चों के लिए कितना डॉलर खर्च करने का सुझाव दिया है? 1000 अरब डॉलर। 20 मई 2020 को किस विषय के साथ विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया? तो इसका सही उत्तर होगा बी इंगेज्ड। मैंने पिछले वीडियो में मिस्टेक से सेव द बीज बताया था, हालांकि वो मिस्टेक हुआ था कुछ वेबसाइट की गलती की वजह से, और ट्रस्टेड वेबसाइट है rrepublicworld.com, जो कि आर रिपब्लिक टीवी है, उसका ही वेबसाइट है। मैं दिखा देता हूं आप सभी को, ये आप देख सकते हैं। इसने ये मिस्टेक किया हुआ था जिसकी वजह से मैंने आप सभी को सेव द बीज बता दिया था। तो आप सभी लोग इसे एडिट कर लेना याद से। बहुत सारे लोग कमेंट करके बताए भी थे, लेकिन मैंने उन सभी को ये लिंक दे दिया था क्योंकि मुझे कोई भी ऑफिशियल थीम का लिंक नहीं मिल पाया था। लेकिन मैंने बहुत ढूंढा और बाद में मुझे यूनाइटेड नेशन का ये ऑफिशियल लिंक मिला। तो यहाँ पे सही बताया गया है कि इस वर्ष का जो विषय है वो है बी इंगेज्ड, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है। ठीक है, अगर आपके किसी दोस्त आज का करंट अफेयर नहीं देख रहे हैं तो आप उन्हें भी बता देना कि ये थीम एडिट कर लीजिए। बी इंगेज्ड सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अपनी पूर्व पत्नी के हत्या की साजिश के संदेह के कारण उत्पन्न हुई राजनीतिक संकट के बीच किस देश के प्रधानमंत्री थॉमस थबाने ने इस्तीफा दे दिया है? यह अफ्रीकी देश है लेसोथो, यहाँ के ये प्रधानमंत्री थे। हाल ही में थॉमस थबाने ने इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में लॉन्च होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स पुस्तक के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। ये ई बुक है। किसे हाल ही में 2019 के लिए अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? वाइस एडमिरल विनय बुधवार को। किस मंत्रालय ने हाल ही में नेशनल टेस्ट अभ्यास नामक ऐप लॉन्च किया है? केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने। विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। इन्हें WHO के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। किस राज्य सरकार ने अपने राज्य से गुजरने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया है? मध्य प्रदेश ने। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उभयचरों की कितनी प्रजातियों को हाल ही में गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया है? 20 प्रजातियों को। अब चलिए आज का करंट अफेयर देखते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा 3097 मेगावाट की एटालिन जल विद्युत परियोजना का संबंध किस राज्य से है? अरुणाचल प्रदेश से। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी में यह परियोजना प्रस्तावित है, लेकिन जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर पर्यावरण कार्यकर्ता इस परियोजना को रद्द करने की मांग कर रहे हैं लगातार, जिसकी वजह से यह परियोजना काफी चर्चा में है। आपको बता दें कि वन सलाहकार समिति ने इस परियोजना के लिए 2,70,000 पेड़ों को काटने की घोषणा की है। इसके अलावा 6 स्तनधारी प्रजातियों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। 18 गांवों के निवासी जो हैं प्रभावित हो रहे हैं इस परियोजना से, जिसकी वजह से जो भी पर्यावरण कार्यकर्ता हैं इस परियोजना का लगातार विरोध कर रहे हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी में यह परियोजना प्रस्तावित है। अब जानिए अरुणाचल प्रदेश के बारे में। अरुणाचल प्रदेश भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है। भारत के 2 राज्यों से इसकी सीमा लगती है, असम और नागालैंड। 3 कंट्री से इसकी सीमा लगती है, चीन, म्यांमार और भूटान से। गठन हुआ था 20 फरवरी 1987 को। जिलों की संख्या 25 है। राजधानी ईटानगर। मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। राज्यपाल BD मिश्रा। मुख्य न्यायाधीश हैं अजय लंबा, जो कि गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। गुवाहाटी हाईकोर्ट के न्यायिक क्षेत्र में ही अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम आते हैं। निर्वाचन सीट में लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 60 है। राजकीय पशु मिथुन, राजकीय पक्षी ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, राजकीय वृक्ष है होलोंग, राजकीय फूल द्रौपदी माला। बाडो छम मुखौटा नृत्य तथा युद्ध नृत्य यहाँ के लोक नृत्य हैं। नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान तथा मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान। पाकुई या फिर पखुई टाइगर रिजर्व सभी अरुणाचल प्रदेश में है। यहाँ पे कुछ प्रमुख दर्रे पाए जाते हैं, यांगयाप दर्रा, बोमडिला दर्रा तथा देफू दर्रा। आप तानी या तानी जनजाति, डबला,
सुलुंग, मिशमी, मिनयोंग, मिरिगेलोंग, मोम्पा तथा मेजी, ये सभी जनजातियां अरुणाचल प्रदेश में मुख्य रूप से पाई जाती है। यहाँ की राजभाषा अंग्रेजी है। नागालैंड, मिजोरम और मेघालय, वहाँ की भी राजभाषा अंग्रेजी है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से हमने स्टेट जीके का एक महा पीडीएफ तैयार किया है, उसमें इसी तरह से सभी राज्यों के इंफॉर्मेशन कवर किए गए हैं। साथ में केंद्रीय मंत्रिमंडल, कौन सा मंत्रालय किसके पास है, वो भी ऐड किया गया है। महा पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। 32 पेज का महा पीडीएफ है और इसे डाउनलोड करने के लिए आप मात्र 10 रुपए पेड कर सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाने के लिए स्विस कंपनी ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी को मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत क्या है? इसकी कुल लागत है 29,000 करोड़ रुपए। ऑप्शन डी सही उत्तर है। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थापित किया जाएगा। ठीक है, किस कंपनी द्वारा? स्विट्जरलैंड की कंपनी है ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी द्वारा। ठीक है, इस पे कुल लागत आएगा 29,000 करोड़ रुपए और ये एयरपोर्ट 5,000 हेक्टेयर में स्थापित किया जाएगा। अगर इस एयरपोर्ट को बनाया जाता है तो एनसीआर में यानी नेशनल कैपिटल रीजन में यह तीसरा हवाई अड्डा होगा। ऑलरेडी 2 है पहले से, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और हिंडन एयरपोर्ट। ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने नाबार्ड के अध्यक्ष के रूप में गोविंद राजुलू चिंटाला की नियुक्ति कितने साल के लिए की है? अगले 2 साल के लिए इन्हें नाबार्ड का चेयरमैन बनाया गया है। किसे? गोविंद राजुलू चिंटाला को। हर्ष कुमार भानवाला की जगह इन्हें नियुक्त किया गया है। जुलाई 2020 में यह पदभार ग्रहण करेंगे और जुलाई 2022 तक ये पद पर बने रहेंगे। गोविंद राजुलू चिंटाला इससे पहले नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक थे। ठीक है, नाबार्ड के 2 उप प्रबंध निदेशक की भी नियुक्ति की गई है। एक है शाहजी के.वी. और एक है पी.वी.एस. सूर्य कुमार। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। 1982 में गठन हुआ था। हेडक्वार्टर मुंबई में है। 20 मई 2020 को किस विषय के साथ विश्व माप विज्ञान दिवस मनाया गया? विश्व माप विज्ञान दिवस यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे 2020 का विषय है मेजरमेंट्स फॉर ग्लोबल ट्रेड। इसे हिंदी में बोलेंगे, विषय को हिंदी में बोलेंगे वैश्विक व्यापार के लिए मापन। तो प्रत्येक वर्ष 20 मई को वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे मनाया जाता है। इसी दिन ये दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 20 मई 1875 को 17 देशों ने एक साथ मिलकर एक विश्वव्यापी माप प्रणाली को मान्यता देने के लिए फ्रांस की कैपिटल पेरिस में एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। उसे ही मीटर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 20 मई को विश्व माप विज्ञान दिवस मनाया जाता है। किस कंपनी ने बैक टू स्कूल अभियान शुरू किया है? बैक टू स्कूल अभियान शुरू किया है एसर इंडिया ने। ऑप्शन ए सही उत्तर है। छात्रों और उनके माता पिता को आसानी से लैपटॉप उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से एसर इंडिया ने बैक टू स्कूल अभियान शुरू किया है। छात्र लॉकडाउन में घर में बैठे आसानी से ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण कर सकें, इसके लिए उन्हें आसानी से लैपटॉप उपलब्ध करवाएगी एसर इंडिया। ठीक है, एसर की स्थापना 1976 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर आप इसे पढ़िए, क्या पढ़ सकते हैं, जो कि ताइवान न्यू ताइपेई में है। इसका हेडक्वार्टर प्रेसिडेंट एंड सीईओ हैं जैसन चेन। ठीक है, इसे चिंची क्या बोलेंगे इसको। 2019-20 के लिए कचरा मुक्त सर्वे यानी नो गार्बेज सर्वे में कितने भारतीय शहरों को 5 स्टार रेटिंग प्रदान किया गया है? कचरा मुक्त सर्वे में भारत के 6 शहरों को 5 स्टार रेटिंग प्रदान किया गया है। वो कौन कौन से शहर हैं? मैसूरू जो कि कर्नाटक में है, राजकोट ये गुजरात में है, सूरत ये भी गुजरात में है, अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में है, इंदौर मध्य प्रदेश में है, नवी मुंबई महाराष्ट्र में है। इन 6 शहरों को 5 स्टार रेटिंग प्रदान किया गया है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के प्रभावी संचालन के आधार पर यह रेटिंग दी गई है। ठीक है, भारत के 65 शहरों को 3 स्टार और 70 शहरों को 1 स्टार दिया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के अंतर्गत
कितने लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि की मंजूरी दी है? आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के अंतर्गत 3 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि की मंजूरी दी है केंद्र सरकार ने। ऑप्शन सी सही उत्तर है। यहां पे ECLGS का फुल फॉर्म होगा इंग्लिश में इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। आप सभी को पता है कि केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए आवंटित किया है अलग अलग क्षेत्रों में। उसके अलावा 3 लाख करोड़ रुपए और धनराशि की मंजूरी दी गई है। इसके लिए MSME यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज को 9.25% तक की ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा सदस्य ऋण संस्थानों को भी 100% क्रेडिट गारंटी कवरेज दिया जाएगा। भारत और किस देश ने हाल ही में 5 नए बंदरगाहों और 2 नए प्रोटोकॉल मार्गों के संचालन के लिए एक समझौता किया है? यह समझौता किया है भारत और बांग्लादेश ने। ऑप्शन डी सही उत्तर है। द्विपक्षीय समुद्री व्यापार को मजबूत करने के उद्देश्य से यह समझौता किया गया है। बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त हैं रीवा गांगुली दास और बांग्लादेश के जहाजरानी सचिव हैं मजबाहुद्दीन चौधरी। इन दोनों ने अंतर्देशीय जल परागमन एवं व्यापार प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, अब दोनों देशों में कुल 11 पोर्ट ऑफ कॉल हो गए हैं। पहले 6 पोर्ट ऑफ कॉल थे, अब 11 पोर्ट ऑफ कॉल हो गए हैं दोनों देशों में। ठीक है, तो समुद्री व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह समझौता किया गया है भारत और बांग्लादेश के बीच में। जानिए बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश की सीमा भारत के 5 राज्यों को छूती है। तो यह रहा बांग्लादेश। इसकी सीमा मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल से टच करती है। भारत में जो गंगा नदी बहती है उसे बांग्लादेश में पद्मा के नाम से, और जो ब्रह्मपुत्र नदी बहती है उसे बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ पे और बनता है, भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा किस देश को छूती है? बांग्लादेश से। कई बार एग्जाम्स में पूछा हुआ है, ध्यान में रखिएगा। इसकी कैपिटल है ढाका। राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। प्रधानमंत्री शेख हसीना। संसद का नाम जातीय संसद और मुद्रा का नाम है टाका। भारतीय इस्पात संघ के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं दिलीप उम्मेन। ऑप्शन ए सही उत्तर है। इन्हें TV नरेंद्रन की जगह नियुक्त किया गया है। दिलीप उम्मेन को भारतीय इस्पात संघ का अध्यक्ष बनाया गया है अगले 2 वर्षों के लिए। 2022 तक ये पद पर बने रहेंगे। इंडियन स्टील एसोसिएशन, इसका गठन हुआ था 2014 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। महासचिव हैं भास्कर चटर्जी। भारतीय वायुसेना ने कितने करोड़ रुपए की 3 बड़ी अधिग्रहण परियोजनाओं को रोकने का निर्णय लिया है? तो हाल ही में भारतीय वायुसेना ने 8000 करोड़ रुपए की 3 सबसे बड़ी अधिग्रहण परियोजनाओं को रोकने का निर्णय लिया है। ठीक है, ये 3 बड़ी अधिग्रहण परियोजनाएं कौन कौन सी हैं वो जानिए। ब्रिटेन से 20 हॉक प्लेन भारत खरीदने वाला था। 38 पिलाटस बेसिक ट्रेनर विमान और अमेरिका से 30 जैगुआर लड़ाकू विमानों के लिए इंजन खरीदने वाला था। इन सभी पर लागत आ रहा था 8000 करोड़ रुपए। अब इसे भारतीय वायुसेना ने रद्द कर दिया है। ठीक है, भारतीय वायुसेना का गठन हुआ था 8 अक्टूबर 1932 को। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। चीफ हैं राकेश सिंह भदौरिया। वाइस चीफ हैं हरजीत सिंह अरोड़ा। भारतीय वायुसेना का टैगलाइन यानी मोट्टो है नभः स्पृशम दीप्तम। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वर्ल्ड बैंक की उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री बनी है कारमेन रिनहार्ट। ऑप्शन सी सही उत्तर है। 15 जून 2020 को ये पदभार ग्रहण करेंगी। आपको बता दें कि कारमेन रिनहार्ट को अर्थशास्त्र में किंग जुआन कार्लोस अवार्ड और एडम स्मिथ अवार्ड मिल चुका है। कारमेन रिनहार्ट कहाँ की हैं? ये क्यूबा की हैं। क्यूबा उत्तरी कैरेबियन समुद्र में स्थित एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है, वहीं की हैं। इन्हें वर्ल्ड बैंक ग्रुप का उपाध्यक्ष और चीफ इकोनॉमिस्ट बनाया गया है। वर्ल्ड बैंक का गठन हुआ था 1944 में, प्रभाव में आया था 1945 में। हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। अध्यक्ष हैं डेविड मलपास। उपाध्यक्ष हैं
उपाध्यक्ष एंड चीफ इकोनॉमिस्ट बन गई हैं कार्मेन रिनहार्ट। एमडी एंड सीईओ यानी प्रबंध निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी अंशुला कांत है। अंशुला कांत भारत की हैं। निम्न में से किस राज्य में दीदी वाहन सेवा शुरू की गई है? दीदी वाहन सेवा शुरू किया गया है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन डी सही उत्तर है। ग्रामीण महिलाओं के सुरक्षित प्रसव के लिए यह सेवा शुरू की गई है। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं द्वारा यह अभियान शुरू किया गया है। ध्यान में रखिए, इसे सरकार ने शुरू नहीं किया है, मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं ने इसे शुरू किया है। इस मिशन का खर्च जो है इन महिलाओं द्वारा ही वहन किया जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश के बारे में जान लीजिए। इसकी सीमा भारत के 5 राज्यों को छूती है, तो यह रहा मध्य प्रदेश। इसकी सीमा छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र को लगती है। गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। जिलों की संख्या वर्तमान में 52 है। 3 नए जिलों की घोषणा की गई है हाल ही में, चचौड़ा, नगदा और मैहर। राजधानी भोपाल। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल लालजी टंडन। मुख्य न्यायाधीश हैं अजय कुमार मित्तल। लोकसभा सीट 29, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट 230। राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी शाह बुलबुल, राजकीय वृक्ष बरगद, राजकीय फूल सफेद लिली, राजकीय फसल सोयाबीन, राजकीय खेल मलखम्ब। चारकुला तथा मटकी डांस यहाँ का लोक नृत्य है। कुछ इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान तथा डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान। जहाँ पे कोस्ट में टाइगर रिजर्व लिखा गया है, इसका मतलब यह है कि उस राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया है। इंदिरा सागर बांध, बारगी बांध, नर्मदा बांध, ओमकारेश्वर बांध, नर्मदा नदी, गंगा सागर बांध तथा गांधी सागर बांध, ये दोनों चंबल नदी पर हैं। लंबाडी, गोंड, मुरिया, बिशनहॉर्न तथा वैगा यहाँ की प्रमुख जनजातियां हैं। आधिकारिक भाषा हिंदी है। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब लास्ट क्विज का आंसर जानिए। पहला क्वेश्चन था, केंद्र सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो के वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? इसका सही उत्तर था ऑप्शन डी, 2 साल के लिए। दूसरा क्वेश्चन था, किस राज्य की सरकार ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने हेतु ऑपरेशन शील्ड लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर था ऑप्शन डी, दिल्ली। अब चलिए, आज का पहला क्विज है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने टॉक बैक नाम से एक वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड लॉन्च किया है?